किताबें छू जाती हैं दिल को। किताबों को पढ़ना ही नहीं, पन्ने पन्ने को दिल से महसूस करना। लाइब्रेरी तो एक खजाना होती है जिसके हर बुक शेल्फ से किताबों की वो खुशबू आती है जिसे दिल से महसूस किया जाता है। इन बुक्स के साथ बचपन की कैसी यादें जुड़ी होती हैं। अपने दोस्तों को बड़ी ताकीदों के साथ किताबें उधार देना और बदले में उनकी किताबें लेकर पढ़ना, जैसे पूरा दिन बन जाता था। दोस्तों के साथ वो अपनी पसंदीदा किताबें अकेले में बैठकर पढ़ना, मज़े लेना, उसे महसूस करना और उसकी कल्पनाओं में खो जाना। और आपने पढ़ने के वो शौकीन भी देखे होंगे जो किसी बुक के मिलते ही रास्ते भर में उसे आधा तो पढ़ ही लेते थे और बाकी बचा घर आकर चुपचाप रजाई में दुबक कर अपनी पसंदीदा किताब को पूरा पढ़ लेते थे। किताबें पढ़ते पढ़ते उसी पर सर रखकर सो जाना, कल्पनाओं में खो जाना कितना भाता था। किताब की एक एक लाइन पर कितना दिमाग लगाते थे, उसकी बातों को अपने तर्कों पर तौलते थे। क्या तार्किकता नहीं बढ़ती थी उससे? वो किताबों के किस्से मन को बहला जाते थे। पढ़ते पढ़ते ही कहानी के पात्रों के साथ ऐसे जुड़ जाते थे कि कहानी के मोड़ पर आकर उसके आगे की कल्पनाएं मन अपने आप बुन लेता था। ये किताबें न केवल बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे देती हैं, बल्कि अशांत मन को भी शांत कर देती हैं। कितनी अच्छी दोस्त हैं ये, बदले में हमसे क्या चाहती हैं? कुछ नहीं, पर पहचान जरूर बना जाती है। ये याददाश्त को बढ़ाती हैं, तनाव को घटाती हैं। कहते हैं कि इंस्पायरिंग बुक्स पढ़ने वाले लोगों की मानसिक शक्ति कुछ न पढ़ने वालों से कहीं ज़्यादा होती है। अक्सर सुनते हैं कि आप जैसी किताबें पढ़ेंगे वैसे ही बन जाएंगे। अगर हम अनेक उदाहरण देखें तो यह बात गलत भी नहीं लगती। इसीलिए बच्चों के साथ किताबें ज़रूर बांटिए और उन्हें भी अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर पढ़ने दीजिए। ना जाने उनमें लिखी कौन सी लाइन आपके बच्चे के मन को छू जाए और उसे ज़िंदगी की जद्दोजहद में किस मोड़ पर काम आ जाए, उसके मन पर छाप छोड़ जाए और उसके व्यक्तित्व को आकार दे जाए। अच्छी किताबें पढ़ने वाले बच्चे कहीं अधिक शालीन, समझदार, सहिष्णु, साहसी, विनम्र, सहायक और कृतज्ञ होते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, टुडे अ रीडर, टुमारो अ लीडर। बहुत बार किताबें वो काम कर जाती हैं जो आप बार बार बोलकर भी नहीं करा पाते। इसीलिए बच्चे को बचपन में अपनी गोद में बिठाकर पढ़ाइए और फिर उसे किताबें उपहार में दीजिए। देखिए
वो कैसे अपने आप को कितना काबिल बना लेता है। इंसान की आदत होती है ना, जो कुछ वह देखता है, सुनता है, पढ़ता है, वो बातें उसे बार बार याद आती हैं। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, जब आप कोई किताब पढ़ लेते हैं तो उसका कुछ हिस्सा हमेशा आपके साथ रहता है। अपने बच्चे के आकाश को किताबों से विस्तृत बनाइए, उसे कल्पना करने दीजिए, उड़ने दीजिए। निश्चित मानिए, इन किताबों में जीवन के अनेक रंग भरे हुए हैं और बच्चा भी इन किताबों से अपने जीवन में बहुत सारे रंग भर लेगा। वो एक छोटे दायरे से बाहर निकलेगा, उसका सोचने का दायरा विस्तृत होगा और साथ ही उसकी कल्पनाओं को भी पंख लग जाएंगे। अपने घर में लिविंग रूम में कुछ चुनिंदा बेहतरीन किताबें ज़रूर रखिए। ये किताबें उसे अपनी ओर ज़रूर खींचेंगी और इनमें पढ़ी कुछ बातों को भी अगर उसने अपने दिल में बसा लिया तो वह ज़िंदगी में कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। आज के डिजिटल ज़माने में सब कुछ जहाँ डिजिटल होता जा रहा है, क्या ई बुक्स वाकई हाथ में थमी तकिए के नीचे रखी किताबों की जगह ले सकती हैं? अक्सर बुक लवर्स कहते हैं, नहीं, बुक को हाथ में लेकर उसके पेज को छूकर जो फीलिंग आती है वो ई बुक को पढ़कर नहीं आती। हम क्यों पढ़ते हैं और जीवन के मुश्किल पलों में किताबों की तरफ क्यों मुड़ते हैं? शायद इसलिए कि किताबों में जीवन के हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है।